तो देखा आपने आरक्षण के खिलाफ ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो बवाल शुरू हुआ था, पहले तख्ता पलट के बाद अब हिंदुओं पर अत्याचार पर उतर आया है। लेकिन इस सब के बीच भारत सरकार लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। रामराज का आपने जिक्र किया है, बांग्लादेश की स्थिति पे आपने ट्वीट किया है। देखिए, इस वक्त जो है हमारे भारतवर्ष के सिवा अगर आप देख लीजिए, हर कोई देश विश्व में ऐसा है जो ग्रसित है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, अमेरिका में यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस तरह की जो है, इस तरह का वायलेंस जो है, आपने देखा शेख हसीना जी को और उनके कपड़ों को कैसे उछाला जा रहा है। अगर वो वहां पे रहती तो उनके शरीर के टुकड़े ऐसे हवा में उछाले जाते। इस तरह के ये जो वामपंथी हैं, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन्होंने पूरे देश की में जो पूरे विश्व में वायलेंस है, ये चाहते हैं कि ये हमारे भारतवर्ष में आए। लेकिन सिर्फ एक इंसान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये सब जो है रोक के रखा हुआ है। और हमें जो है इस बात की कोई कल्पना नहीं हम कर सकते कि हमारा देश की क्या हालत होती अगर वामपंथियों ने यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के चल के जो है हमारे देश को जो है वो अपने काबू में कर लिया होता। तो खैर, अब हमें दिख ही रहा है। पहले हमने देखा अफगानिस्तान से बच्चे लटक के किस तरह से प्लेन से क्रैश हुए, लोगों की मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है। लेकिन जब लोग मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो एक शराब के लिए, बोतल के लिए जो है वो बिक जाते हैं। लेकिन जब हमने देखते हैं कि जब जहाज से लोग जिस तरह से गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, और कल देखा कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री आपकी जो रह चुकी हैं, आप उनके जो हैं वो इनर वेयर को उछाल रहे हैं, उनके पर्स को उछाल रहे हैं। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आपने स्थापित की। ये वही प्रधानमंत्री है जो कुछ महीने पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, जिन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री जिनको मिली थी। तो पूरी तरह से सरेआम जो है वो कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और जिस तरह से ट्रंप पे गोलियां चली, सरेआम कत्ल हुआ है लोकतंत्र का। और यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि अभी अयोध्या में भी एक जो है जो हमारी शेड्यूल कास्ट बेटी है, उसका जो है सरेआम रेप होता है, 12 साल की बच्ची का रेप होता है। लेकिन जो है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जुड़ी हुई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां उसको जो डिफेंड करती हैं, ये हम देख सकते हैं। मुझे लगता है वोटर्स को जागरूक होना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जमात-ए-इस्लामी का बड़ा कबूलनामा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात मानी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी जो छात्र संगठन है, बड़ा कबूलनामा इनकी तरफ से सामने आया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी की जा रही है, उन पर हमले की बात अब इन्होंने कबूल की है। जमात-ए-इस्लामी ने किस तरीके से वहां उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, उसमें इस संगठन का हाथ है। और किस तरीके से अब हिंदुओं पर हमले की बात भी जमात-ए-इस्लामी की तरफ से कबूल की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात मानी है। जब से वहां से शेख हसीना निकली हैं, उसके बाद से हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई बांग्लादेश से जो शर्मसार कर देने वाली थी। लेकिन फिर भी आप देखिए, हिंदुओं पर भी हमले लगातार हो रहे हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, काली मंदिर को निशाना बनाया गया, इस्कॉन टेम्पल को निशाना बनाया गया, और इसकी बात जमात-ए-इस्लामी ने कबूल की है। तो वहां का कट्टरपंथी संगठन ये मान रहा है कि पहले वहां पर भड़काऊ भाषण हुआ और उसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया। बांग्लादेश से जुड़ा हर अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको देश और दुनिया की खबर दिखाते हैं 2 मिनट भारत में। बांग्लादेश में नहीं थम रही है हिंसा। मशहूर अभिनेता शांतो खान और उनके पिता की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। बांग्लादेश में हिंदू गांवों पर प्रदर्शनकारियों का हमला, चटगांव जिले में की गई आगजनी, कई घरों में लगाई गई आग। त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी। सीमा सुरक्षा को लेकर करेंगे बैठक। बांग्लादेश के हालातों को लेकर होगी विस्तार से चर्चा। बांग्लादेश में काली माता मंदिर पर हमले का नया वीडियो आया सामने। ठाकुरगांव जिला के पीरगंज में हुआ हमला, मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग। बांग्लादेश में न्यूज चैनल पर हमला, न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदुओं के लिए हमें देश के द्वार खोल देने चाहिए, लोगों से की हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील।
पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद आज भारत लौटेंगी मनु भाकर। स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे मनु के माता पिता। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट। पैथोलॉजी लैब को बनाया निशाना। लैब कर्मचारी को चाकू मारकर किया जख्मी। मथुरा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में ढेर किया। फरह थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया पंकज यादव। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में धर्मांतरण का मामला। इब्राहिम अंसारी ने हिंदू नाम रखकर की शादी। विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम। सेना ने आतंकियों के समूह को घेरा। बसंतगढ़ के जंगलों में छिपे 4 आतंकवादियों को घेरा। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। प्रयागराज में बारिश की वजह से हाल बेहाल। हनुमान मंदिर के अंदर तक घुसा पानी। भक्तों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में चल रही है। इसमें सेना और प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इससे एक दिन पहले ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया था। इनसे हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के तौर पर हुई है। तीनों हसनपोरा तवेला के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों के सर्वनाश में जुटी है। पाक की नापाक साजिशों का खात्मा अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया, जिसका नाम पंकज यादव। और ये पंकज यादव दरअसल माफिया मुख्तार के साथ साथ कई और माफियाओं के लिए भी काम करता था। कैसे हुआ ढेर, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मथुरा में माफिया मुख्तार के शार्प शूटर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि पंकज यादव बाइक से जा रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने भी पंकज यादव पर गोलीबारी की, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। लेकिन पंकज यादव का साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घटना सुबह करीब 4 बजे मथुरा आगरा हाईवे पर फरहा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बदमाश पंकज यादव के पास एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। पंकज यादव मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था, जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। बदमाश के ऊपर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत कई 40 मुकदमे दर्ज थे। एसटी शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे समय से दबिश दे रही थी। पुलिस ने जानकारी दी कि पंकज यादव माफिया मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।